राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि यशोदा उदास बैठी रहती है। तभी नंद जी आते हैं और यशोदा से कहते हैं, क्या हुआ, इतनी चिंतित क्यों हो। तो यशोदा कहती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि राधा वृंदावन छोड़ के जाए। तो नंद जी कहते हैं, यशोदा तुम उचित ही कर रही हो, भला राधा वृंदावन छोड़कर क्यों जाएगी। तो यशोदा कहती है, आप एक सत्य से अवगत नहीं हैं, हमारा कान्हा और राधा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मुझे जब इस बात का पता चला तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं राधा और कान्हा के विवाह का सपने सजाने लगी थी, परंतु जब मैंने कान्हा से इस बारे में पूछा तो कान्हा कुछ और ही कह रहा था और राधा के अष्ट सखियों को भी कहीं छिपा दिया है ताकि वो कृतिदा के सामने आकर ये सब बातें ना बोल सके। इसलिए मैंने कि या तो वो राधा के प्रति अपना प्रेम को स्वीकार करे या फिर मैं राधा को वृंदावन से चले जाने के लिए कह दूं, और मैं केवल यही चाहती हूँ कि राधा यहीं रहे मेरे पास इस घर की बहू बनकर। तो नंद जी कहते हैं, यही तो अत्यंत प्रश्न की बात है। राधा और कान्हा एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमें ज्ञात ही नहीं। रही बात राधा की कहीं जाने की, यदि तुम यही चाहती हो, हमारा कान्हा नहीं चाहता है, राधा यही चाहती है कि राधा कहीं नहीं जाए, तो देख लेना कल सुबह तक इस समस्या का निदान अवश्य ही हो जाएगा। अब तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा राधा हमें छोड़कर कहीं ना जाए, ये उलझन स्वयं ही सुलझ जाएगी, तुम निश्चित रहो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृतिदा भजवान से कहती है, कैसे निश्चित रहूं आर्य, राधा की एक एक धड़कन को मैं पहचानती हूँ, परंतु कृष्ण क्या पता हमारी राधा से प्रेम करता है भी या नहीं। यदि ये प्रेम परस्पर ना हुआ तो हमारी राधा की हृदय को आहत पहुँचेगी। तो ब्रिजमान कहता है, जानता हूँ राधा आहत होगी, किंतु अपनी पुत्री की चिंता में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कितना बड़ा ये निर्णय हमारे लिए है, उतना ही बड़ा कृष्ण के लिए है। समय रखो और उस समय दो कृष्णा को अपने हृदय में राधा के स्थान को टटोलने दो। तो कृतिदा कहती है, किंतु हमारे राधा का क्या। तो ब्रिजमान कहता है, तुम ही तो कहती हो हमारी पुत्री बहुत समझदार हो गई है, फिर कान्हा कितनी भी शरारतें क्यों न कर ले, हमारी पुत्री राधा का हृदय जानबूझकर नहीं दुखाएगी। ये सब उन दोनों पर छोड़ दो, उन्हें अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेने दो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि सखियों के चले जाने से राधा चिंतित रहती है और कहती है, यहाँ प्रश्न मेरे और कृष्ण के विवाह का है, मुझे ये पता लगाना ही होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है, भले ही उसके लिए मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग ही क्यों ना करनी पड़े, मैं करूँगी। फिर राधा आँख बंद करके अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगती है तो देखती है कि ब्रह्मदेव कहते हैं, यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि वृंदावन संसार का सबसे सुंदर स्थान नहीं है, तो कृष्ण कहता है, राधा स्वयं ही अपने घोषणा का खंडन कर देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, अब मुझे किसी भी मूल पर ये सिद्ध करना ही होगा कि वृंदावन संसार का सबसे सुंदर स्थान नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सब उनके प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि उसके वास्तविकता को देख ही नहीं पा रहे हो, कृष्ण के छल कपट को समझ ही नहीं पा रहे हो। फिर ब्रह्मदेव का सारी सखियों और गोपियों को लुप्त कर देते हैं और कहते हैं, अब देखते हैं कृष्ण क्या करते हैं। और ना अष्ट सखियाँ घर जा पाएगी, ना ही कृष्ण और राधा का विवाह हो पाएगा। ये सब राधा देख कर कहती है, आप अपने अहंकार के लिए ये सब कैसे कर सकते हैं। अर्थात कृष्ण झूठ नहीं कह रहा था कि ये सब ब्रह्मदेव अपने अहंकार के लिए अपने मध्य में किया है। तो कृष्ण इसके विषय में कुछ बताया क्यों नहीं। ब्रह्मदेव ने जो कर दिया सो कर दिया, किंतु यदि सुबह तक सभी गोपियाँ और अष्ट सखियाँ लौट कर घर नहीं आती है तो मुझे ही कुछ करना होगा। यशोदा मैया के हृदय को दुखाने
का परिणाम क्या हो सकता है ये उन्हें पता चलना ही चाहिए। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव कहते हैं अब अंतिम दांव चलने का समय आ गया है। जब तक सभी देवी देवताओं और स्वयं राधा और कृष्ण के स्वीकार नहीं कर लेते कि वृंदावन संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है, तब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूँ। कल प्रातः मैं यशोदा के समक्ष कृष्ण, गोपियों और अष्टसखियों को लाने के लिए अपनी माया शक्तियों का प्रयोग अवश्य करेंगे, किंतु जब उन्हें मिलने के लिए यशोदा ही वहाँ उपस्थित ना हो तो फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण सो रहे होते हैं। तभी वहाँ बलराम आता है और कहता है उठो। तो कृष्ण कहता है क्या समस्या है, मैं निद्रा प्राप्त करूँ कि नहीं। तो बलराम कहता है तुम सो क्यों रहे हो, सारा घर इस चिंता में जग रहा है कि कल प्रातः तुम अष्टसखियों और गोपियों को यहाँ वापस लेकर आओगे या नहीं, और तुम आराम से यहाँ सो रहे हो। तो कृष्ण कहता है दोपहरी रात्रि में मैं निद्रा नहीं करूँ तो और क्या करूँ। तो बलराम कहता है जाओ जाकर ढूंढो उन्हें, और कुछ नहीं तो जाओ जाकर ब्रह्मदेव से मिलो और समझाओ कान्हा उन्हें, ताकि इस समस्या का कोई समाधान मिल सके। देखो मैं बता रहा हूँ, कहीं बात इतनी ना बिगड़ जाए कि ब्रह्मदेव और अधिक क्रोधित हो जाए और स्थिति ही हमारे हाथ से निकल जाए। तो कृष्ण कहता है ब्रह्मदेव को जो और खेल खेलनी है खेलने दीजिए, दाव मुझे जो करना था वो मैं कर दिया हूँ और मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब मैं निद्रा प्राप्त करने वाला हूँ और कृपया कर मुझे निद्रा प्राप्त करने दीजिए। और कृष्ण को सो जाते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहते हैं कृष्ण का यह व्यवहार तो मेरी समझ से परे है। उन्होंने बलराम से ऐसा क्यों कहा कि उन्हें जो करना था कर दिया है। मुझे तो लगा था कि इससे पहले ब्रह्मदेव माता यशोदा के साथ कुछ करे, कृष्ण अपना अंतिम दाव अवश्य खेलेंगे, किंतु अब क्या होगा वो तो पलट गए। अब तो ब्रह्मदेव का अहंकार और बढ़ जाएगा और राधा को भी अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। तो महादेव कहते हैं गौरी नारायण इस संसार के पालन करता है, उन्हें कब किस परिस्थिति में क्या और किस मात्रा में करना है उन्हें भली भांति ज्ञात है। फिर वो चाहे ब्रह्मदेव द्वारा किए गए चुनौती से संबंधित हो, अष्टसखियों और गोपियों से संबंधित हो, या फिर यशोदा मैया द्वारा दी गई चेतावनी से संबंधित हो। यूँ समझ लो कि ये सब घटनाएं उन धागों की तरह है जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कल प्रातः कल इन सभी उलझने हुए धागे की गुत्थी सुलझ जाएगी। कल का सूर्योदय सबके लिए सब कुछ स्पष्ट कर देगा। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।